हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ हैं। तो फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया। और बहुत बहुत बधाइयाँ उन स्टूडेंट्स को जो अभी अभी सीए बने हैं, जिन्होंने सीए फाइनल क्लियर करा। आई कैन फील इससे बढ़िया कोई फीलिंग नहीं होती। मैं उन स्टूडेंट से स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं हो पाए। तो देखो, कभी ये फील मत करना कि हम पास नहीं हो पाए या फिर ऐसा क्यों हुआ, पढ़ाई तो करी थी। हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे फेल एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। इट्स वेरी सिंपल, होता है। हर 100 में से 80 बच्चों के साथ हो जाता है। तो कभी भी इसको लेके एकदम बर्डन मत आने देना। एंड मैं सेकेंडली ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर माइंड में गिव अप वाला ऑप्शन आता है तो उसको दूर कर देना, क्योंकि इस गिव अप के लिए आपने कभी भी सीए नहीं सोचा था। हाँ, अगर आपको इस फील्ड में ही नहीं कंटिन्यू आगे करना, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट अगर सीए बनने का सोचा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर छोड़ने की सोच रहे हो, तो ऐसा कभी मत सोचना। गो इट, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, एक और बार ट्राई कर, एक और बार ट्राई कर, एंड हो जाएगा। हम कुछ गलतियां करते हैं, इंस्टीट्यूट हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है और तभी हमें मार्क्स देता है। कुछ बच्चे वो गलतियां कर देते हैं। मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ अभी, जिससे आप अगर सीए फाउंडेशन दोबारा से दे रहे हो या फिर आप पहली बार दे रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलोगे। सबसे पहली, आप लोगों में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंसी आप में होना ज़रूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट हैं, 2 मॉर्निंग के लिए, 2 इवनिंग के लिए देने ही पड़ेंगे। एंड आपको कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन कम से कम 2 ढाई महीने पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो, डेफिनेटली आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। बस ये करते जा एंड रिजल्ट विल बी दिस। ऐसा नहीं है कि आप 100% मेहनत करोगे फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। नंबर 2, हम जो गलती करते हैं, इंस्टीट्यूट हमसे जो लैंग्वेज मांगता है वो मॉड्यूल की लैंग्वेज मांगता है। इंस्टीट्यूट ये चाहता है स्टूडेंट के साथ कि वो एटलीस्ट सीए इंस्टीट्यूट का दिया हुआ मटेरियल तो पढ़े ही पढ़े। लेकिन बच्चे गलती करते हैं इजी लैंग्वेज के चक्कर में। वो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए, समरी पे जाना पसंद कर जाते हैं। समरी हमेशा रिवीजन के लिए होती है, पहली बार के लिए नहीं होती। तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट का मटेरियल हर हाल में कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप 2 बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल कंप्लीट करते हो, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 3, लॉ ऑफ रिवीजन। आप लोगों को सब कुछ नहीं करना। इफ यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, रिजल्ट विल बी नथिंग। आपको 80-90% का सिलेबस कवर करना है, लेकिन 80-90% का सिलेबस इस हद तक क्लियर करना है कि इसमें से कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। मत जाओ ना सब पे। कोई आपको कोई चीज़ टफ लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, उसको वहीं छोड़ दो। लेकिन जितना भी बाकी कर रहे हो उसको इतना 100% करो कि वहां से कोई भी गलती ना हो। 4th, पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम पास्ट ईयर के पेपर करके चलें, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर हम देकर चलें, उनको असेस करें। अगर आप पेपर देते हो तो सेल्फ असेस बहुत ज़रूरी है आपको टाइम पे करना। नहीं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज लेते हैं। आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उससे आपको पता पड़ेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ का इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसी में मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आपका पेपर 10 से 1 बजे तक होता है या जो भी टाइम पे आपका पेपर होने वाला है, उस समय आप ज़रूर पेपर दीजिए। अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिए कि इस समय हमें पेपर देना ही देना है। 5th, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपनी समरी खुद बनानी पड़ेगी। आपको अपना चार्ट खुद बनाना पड़ेगा, जिससे आप एग्जाम से 1 दिन पहले सारा का सारा रिवीजन कर सकें। क्योंकि लास्ट डे जो हमारे को 1 दिन मिलता है उसके अंदर हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक समरी बनी हुई हो, हमारी बनाई हुई, किसी और की नहीं। आपकी खुद की समरी ही आपके काम आएगी, क्योंकि किसी और का दिया हुआ फिर आपको सिर्फ वो शॉर्टेज लगेगा। खुद का बना हुआ आपको सब कुछ रिकॉल करके देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप साथ साथ में छोटे नोट्स बना के चलो, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको चेक कर सको। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा
और अगर आपको इसमें दिक्कत आती है आप लोग हमारा स्टडी प्लान रेफ़र कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आपको किसी भी तरीके की हमारी हेल्प चाहिए हो, वी आर ऑलवेज विद यू। हम हर स्टूडेंट के साथ में हैं एंड व्हाट आई फील, अगर मैं सीए कर सकता हूँ ना तो आप सब भी कर सकते हो। टफ नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको ये पांचों बातें याद रखनी है एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि राह मुश्किल है लेकिन एक बार आप पहुंच गए ना उसका फ्रूट भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं।